बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो आपके बहुत काम आने वाली है। तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें, क्योंकि आज हम जैसे कल मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि मक्की के बिज़नेस के बारे में बात करेंगे। इसलिए मैं पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से भी गुज़ारिश करता हूँ कि इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। और तमाम दोस्तों से मेरी गुज़ारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाज़मी लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर लाज़मी करें ताकि दूसरे दोस्त भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर हम मक्की के बिज़नेस की बात करें बगैर टाइम ज़ाया किए, अगर हम बिज़नेस की मक्की की जिस तरह मैंने बताया था कि मक्की के बिज़नेस किस तरह किया जाता है, तो वो बात करें तो सबसे पहले मैं ये बात ज़रूरी समझता हूँ आपसे शेयर करने कि अगर आप कोई जॉब करते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं, तो फिर भी ये बिज़नेस आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इस बिज़नेस को आप पार्ट टाइम के लिए भी पार्ट टाइम बिज़नेस का नाम भी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर मक्की हम मंडी से खरीदें तो या आप जो किसान भाई हैं, ज़िमींदार भाई हैं, उनसे लें, ये आपकी मर्ज़ी है। बिज़नेस ये है कि अगर हम गीली मक्की जो 21, 22, 23, 24 मार्चेस यानी कि 22 मार्चेस से ज़्यादा जो गीली होती है, ऊपर की तरफ होती है, वो मक्की आपने खरीद लेनी है। जो कि आपको तकरीबन 1300 से नीचे-नीचे मिल जाएगी। अगर आप किसान भाइयों से लें तो 1200 में भी मिल सकती है। लेकिन मंडी का जो आजकल का रेट है वो ₹1300 तकरीबन इससे नीचे ₹1260, ₹70, ₹75 इस रेट पे आपको मिल जाएगी। लेकिन हम फिर भी इसका रेट जो है वो ₹1300 रखेंगे, क्योंकि बिज़नेस का एक असूल है कि अगर आपने कोई बिज़नेस करना है उसमें प्रॉफ़िट कम रखें लेकिन खर्चे ज़्यादा रखें। इससे ये होगा कि अगर आपका जो माइंडसेट बना होता है उससे कम प्रॉफ़िट आपको मिलेगा तो आप डिसहार्ड हो जाएँगे। इसलिए बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले इस बात को ज़हन-नशीं करना है कि बिज़नेस का पहला असूल ये है कि आपने प्रॉफ़िट कम सोचना है और अखराजात ज़्यादा सोचने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ₹10 खर्चा आता है तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि मेरा खर्चा ₹15 आएगा। और अगर आपको प्रॉफ़िट ₹15 आना है तो आपका ज़हन ये होना चाहिए कि 15 नहीं ₹10 प्रॉफ़िट आएगा। इससे आप डिसहार्ड नहीं होंगे। तो चलें अब वीडियो शुरू करते हैं, तो आगे बात करते हैं कि अगर हम 22, 23, 24 मार्चर जो मक्की मंडी से खरीदते तो ये 1300 से नीचे है, लेकिन हम ₹1300 रेट रखते हैं। क्योंकि ये नीचे मिलेगी हमने ज़्यादा रेट रखना है। ₹1300 मन में खरीद ली। तो अगर हम एक गाड़ी यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 300 बैग की एक गाड़ी खरीदते हैं, तो ये 300 बैग 50 केजी का होता है। अगर इसको मन पे मल्टीप्लाई करें तो ये 300 बैग जो है 375 मन बन जाती है। अगर अब इस पे हम अब खर्चे ऐड करते हैं तो बैग जो है वो ₹20 का मंडी से मिलेगा आपको। अगर आपके पास है तो आपके ₹20 बच जाएँगे। अगर आपने खरीदना है तो ₹20 50 केजी वाला बैग तकरीबन 20 18 से ₹20 का मिल जाता है। अगर ये 50 केजी वाला होता है, अगर मन का हिसाब लगाएँ तो ₹16 बैग का खर्चा प्लस इसमें आपने मंडी में देना होता है लोडिंग और टाँका, यानी कि जब बैग की भरवाई हो जाती है तो उसके बाद जो टाँका लगाते हैं उसके पैसे आपने देने होते हैं और लोडिंग के देने होते हैं। ₹10 आप ये डाल लें। सॉरी ₹10 50 केजी के हैं, आपने मन का हिसाब लगाना है तो ₹8 ये ऐड कर लें। अगर आप किराए की बात कर लें, ज़ाहिर बात है आपने मंडी से अपने घर या जहाँ उस मक्की को खुश्क करना है वहाँ लेके जाना है, तो आपकी जो भी नज़दीकी मंडी है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा किराया जो है वो पर बैग का ₹20 होता है। अगर गाड़ी पूरी आप ट्रैक्टर ट्रॉली या कोई मज़दा टाइप गाड़ी करवाएँ, तो 50 केजी का जो बैग होता है उसका किराया तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर तक अगर भी आप दूर लेके जाएँ तो ₹20 होता है। अगर हम मन का हिसाब लगाएँ तो ₹16 मन किराया हो जाता है। इसी तरह ₹16 मन किराए का और ₹16 ₹20 बैग का किराया ऐड कर लें, यानी कि आपकी जो भी नज़दीकी मंडी है यानी कि मंडी से 25-30 किलोमीटर तक भी अगर आपने दूर लेके जाना है तो तकरीबन बैग का किराया ₹20 ही होता है। अगर मन का किराया लगाएँ तो 15-16 ₹16 लगा लें, किराया हो गया। ₹16 बैग के हो गए, ₹16 किराया हो गया और तकरीबन ₹10 ₹8 आप लगा लें
लोडिंग और टांका मन के। और इसी तरह घर जाके जब अनलोडिंग करवानी है तो ₹6 वो अनलोडिंग डाल लें। ये टोटल अमाउंट जो है 1300 ये हो गया, 16 और 16 32 और 6 38 हो गए। 38 और 8 जो है वो ₹46, ₹1346 मन जो गीली मक्की है, गीला माल है, वो हमें घर तक पहुँच गया। इससे आगे दोस्तों हमने ये करना है कि कोई एक ग्राउंड हो जाए या कोई घर या कोई ऐसी चीज़ जो जहाँ खुली धूप पड़ती हो, उस धूप में आपने इस मक्की को बिछा देना है, ताकि खुली बिछा देना है ताकि अच्छी तरह धूप इसके अंदर जज़ब हो सके। तो आपने एक आदमी रखना है जो जिसे आप दिहाड़ी दे सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल ₹1000 दिहाड़ी पे आपको ईज़िली एक आदमी मिल जाएगा। उसका सिर्फ़ ये काम होगा कि वो उसके पास रहेगा पूरा दिन और दिन में 5 से 6 मरतबा उसके अंदर पाँव के साथ या कोई भी चीज़ ले लें जिसके साथ वो उसको कल्टी थोड़ा-सा कर दे, नीचे वाली मक्खी ऊपर आ जाए, ऊपर वाले क्योंकि वो बिछाई तो हमने होनी है पूरे ग्राउंड में। इसी तरह सिर्फ़ पाँव के साथ भी अगर वो करना चाहे तो वो कर सकता है। वो 5 से 6 दफ़ा दिन में सिर्फ़ वो इस तरह पाँव फेरता रहे। इसी तरह आपने इस मक्की को 5 से 6 दिन तक आपने मुसलसल धूप लगवानी है। रात के टाइम अगर आप इसको इकट्ठी कर सकते हैं आसानी के साथ, तो आप कर लें वरना इसी तरह बिछी-बिछाई पे आपने कोई तरपाल टाइप कपड़ा बड़ा जो होता है उसके ऊपर डाल देना है ताकि इसमें शबनम पंजाबी में जिसे हम तरेल भी बोलते हैं, वो इसमें जज़ब दोबारा ना हो, तो दोबारा इसका मॉइस्चर ज़्यादा ना हो जाए। ऊपर सिर्फ कपड़ा बिछा दें। जब सुबह होती है, सूरज निकलता है, कपड़ा हटा दें, तो वो जो आदमी रखा हुआ है, उसका सिर्फ ये काम है कि वो दिन में 5 से 6 मरतबा पाँव फेर दे। इसी तरह अगर आप इसे 5 से 6 धूप लगाते हैं, तो इसका मार्चर जो हमने 24-25 मार्चर्स लिया हुआ है, उसका मार्चर 13 से 14 मार्चर रह जाता है। अगर हम अब ये बात करें कि ये खुश्क कितनी हो गई है, ज़ाहिर बात है जब मक्की खुश्क होगी तो उसका वज़न भी कम होगा। तो अगर हम ये बात कर लें तो मन में से 2 केजी 40 केजी में से 2 केजी सिर्फ़ मक्की खुश्क होती है। अगर आप 40 केजी धूप में बिछा देते हैं तो 4-5 दिन बाद वो 38 केजी रह जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हमने खर्चे बढ़ाने हैं और प्रॉफ़िट कम करना है, हम 2 की बजाय इसको 2.5 केजी कर देते हैं कि 2.5 किलो मक्की खुश्क हो जाएगी। अगर अब हम बात ये करें कि ये हमने खरीदी कितनी थी और खुश्क होने के बाद कितनी हो गई। हमने दोस्तों ये मक्की खरीदी थी 375 मन। अगर मन के हिसाब से 2.5 केजी ये खुश्क हो गई तो ये बकाया जो मक्की हमारे पास रह जाएगी वो 352 मन बकाया खुश्क होने के बाद मक्की हमारे पास रह जाएगी। अब इस मक्की का क्या करना है, इस मक्की को उसी बैग में दोबारा भरवा के टांका लगा देना है। अब इसका अगला खर्चा जो है वो क्या आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बैग भर के टांका लगा के लोड करने का जो खर्चा आपका आएगा वो आएगा ₹15। जो पल्लेदार हज़रात हैं वो उस मक्की को बैगों में भर देंगे, उसके बाद टांका लगा के आपको गाड़ी में लोड करेंगे, तो आपको पर बैग का ₹15 देना पड़ेगा। अगर मन के हिसाब से लगाएँ तो 10-11 लेकिन हम ₹15 ही मन रख लेते हैं कि मन का खर्चा ₹15 आ गया। अब किराए की बात आ गई, किराया सेम वही ₹16 15 और 15 30 और एक ₹31 जो है वो आपका खर्चा आ गया मंडी तक पहुँचने में। अगर आप बाहर सेल नहीं कर सकते तो आप मंडी में जाके इसे सेल कर दें। जब इस मक्की का मॉर्चर 12 से 14-15 मॉर्चर होगा तो ये मक्की आपकी ₹1750 मन तक सेल होगी। हम 1750 की बजाय ₹1730 लगा लेते हैं। हमने प्रॉफ़िट कम रखना है ताकि अगर थोड़ा कम आ जाए तो हम डिसहार्ड ना हों। ये हमारी मक्की 17.5 में नहीं बिकेगी, हम रखते हैं ₹1730 में। अब बात आ गई है कि हमें प्रॉफ़िट कितना आया। दोस्तों अगर 375 मन हमने फॉर एग्ज़ाम्पल मक्की खरीदी थी 1300 के हिसाब से, लेकिन घर तक पहुँचते-पहुँचते ₹46 उस पे खर्चा आया था। तो इसका मतलब हमने ₹1346 में मक्की खरीदी या खर्चे ऐड करके हमें घर तक पहुँची। अगर हम 375 को ज़रब दें 1346 पे तो ये जो मजमूई रकम बनती है वो बनती है ₹5,04,750। अब इसमें से इसको जब सेल किया है तो ये
375 की बजाय 452 मन, यानी कि 452 मन ये सेल हुई है, इसमें से खुशक हो गया है। अगर अब हम 1730 रुपए को ज़रब दें 352 मन पे, तो इसकी जो मजमूई रकम होती है 6,08,960 रुपए, ये हमने मक्की सेल कर दी है 352 मन। अब खरीदी कितने में थी? 6,08,960 में से 5,04,750 रुपए माइनस करें तो पीछे जो बचता है वो जो मजमूई रकम हमें बचत आई है वो तकरीबन 1,04,000 210 रुपए थे। अगर हम अब इसमें से जो घर से मंडी तक जाने के अखराजात हैं, आड़ती हैं, वो भी अभी माइनस करनी है। अगर जो हमने आगे 31 रुपए ऐड किए हैं, 15 रुपए लोडिंग के किराया और टांका वगैरह, इसको हिसाब करें 352 रुपए पे ज़रब दें तो तकरीबन 10,912 रुपए बनते हैं। 10,912 रुपए ये बन गए। 6,000 रुपया हमने जो बंदा रखा हुआ था 5-6 दिन के लिए, 6,000 रुपये दिहाड़ी पे 6,000 उसके किए, ये तकरीबन 16,000 तकरीबन 16,912 रुपये तकरीबन ये खर्चा आ गया। अगर हम 1,04,210 रुपये में से ये 17,000 रुपया 16,912 अगर माइनस करते हैं तो जो पीछे रकम बचती है वो तकरीबन 87,298 रुपए के राउंड बाउंड बचती है। 87,298 रुपए में सिर्फ आप जो आखिरी खर्चा है, जो बड़ा खर्चा है, अगर आपके पास और कोई हल नहीं, आपने मंडी में सेल करना है, तो जो आड़त कटौती करती है, मंडी के जो आड़ती हैं उनकी कटौती करती है। वो मुख्तलिफ मंडियों के मुख्तलिफ रेट होते हैं, लेकिन जो सबसे महंगा रेट यानी कि सबसे हाई रेट होता है मंडियों का, वो होता है 100 में से 4.25 पैसे रुपए, 4 रुपए 25 पैसे 100 रुपए में से ये आड़त की कटौती हो सकता है कि आपकी मंडियों में ये जो कटौती आड़त की होती है ये कम भी हो सकती है, लेकिन ये रेट जो होता है ये सबसे टॉप रेट होता है। इससे ज़्यादा किसी मंडी में भी कटौती नहीं होती। अगर हम 6,08,960 रुपए की हम 4.25 के हिसाब से भी कटौती करें तो ये आड़त का जो खर्चा आता है वो 25,880 रुपए आता है। तो इसी तरह जो हमें 1,04,210 रुपए बचे, तो उसमें से जो किराया गया वो 10,912 रुपए थे। 6,000 रुपया हमने जो आदमी रखा उसकी कटौती हो गई, तो जो बकाया जो बचे वो 87,998 रुपए बचे। अब इसमें से आड़त जो है वो भी माइनस कर दें 25,880 रुपए, तो जो आपको मजमूई बचत मिली है वो मिली है 61,417 रुपए। ये 6 दिन में आपने किया भी कुछ नहीं, सिर्फ मक्की खरीदी और उसको खुशक करके वापस फिर उसी मंडी में सेल कर दी है। 6 दिन में आपको 61,417 यानी 61,500 रुपए तक बचत मिली है। बचत की बात करें तो ये बचत इंशाल्लाह 61,500 से बढ़ेगी, क्योंकि हमने जो खर्चे हैं वो ज़्यादा लगाए हुए हैं लेकिन प्रॉफिट कम लगाया हुआ है। इस तरह ये जो बचत मैंने 61,500 बताई है, इंशाल्लाह अगर आप ऐसा बिज़नेस करते हैं, ये दिन इसी बिज़नेस के हैं। क्योंकि जो फार्मर के पास, ज़मींदार के पास जो मक्की है वो गीली होती है, उसको खुशक करें, खुशक करके उसी मंडी में दोबारा सेल कर दें। 6 दिन में 61,500 रुपया बचत, यानी कि 10,000 पर डे मुकम्मल अखराजात निकाल के आपने करना भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक आदमी रखना है जो उसमें पाँव फेरेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो आपको वीडियो में समझ नहीं आई, तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है 0312 786 2230। आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपका भाई जो है आपके लिए हाज़िर है, लेकिन आपसे ये गुज़ारिश है कि ये कम से कम एक गाड़ी से शुरू करके देखें, इंशाल्लाह प्रॉफ़िट भी अच्छा मिलेगा और आपका जो हौसला है वो बढ़ेगा। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप आगे मज़ीद जो बिज़नेस है वो आप बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, लेकिन आखिर में फिर एक गुज़ारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। तमाम दोस्तों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।